उठ के कर लो साधना, उठ के कर लो साधना, उठ के कर लो साधना, उठ के कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना, कर लो साधना, कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। मीठे मीठे भाइयों और बहनों, ये संगम युग साधना करने का युग है। इसमें अपने मन को साधो, अपनी बुद्धि को साधो, अपने संस्कारों को साधो। उसी को साधु कह लिया है। वास्तव में साधना किसकी है? साधना है समझने की साधना। एक एक बात समझने की साधना, बारीकी से जीवन को समझने की साधना, रिश्ते नातों को समझने की साधना, सृष्टि के चक्र को समझने की साधना। ये कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है, समय का चक्र कैसे घूमता है, इसे समझने की साधना। स्वयं को समझने की साधना। हाँ, कि हम स्वयं कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या लक्ष्य है, किस प्रकार से जीवन जीना है। भाई खुशियाँ तो सब चाहते हैं, सुख सब चाहते हैं, लेकिन जब तक बिल्कुल एक्यूरेट और एक्चुअल माने सच्ची समझ, परफेक्ट समझ नहीं होगी, तब तक सुख के पीछे सिर्फ भागना होगा, सुख मिलेगा नहीं। शांति का प्रयास ही करते रहेंगे, शांति प्राप्त नहीं होगी। सभी भाग रहे हैं काहे के लिए? सुख शांति के लिए। वास्तव में सुख शांति के लिए भागना नहीं पड़ता। सुख शांति के लिए स्थिर होना पड़ता है। स्थिर काहे के लिए होना पड़ता है? समझदारी बढ़ाने के लिए स्थिर होना पड़ता है। तो एक एक बात की जब तक समझ नहीं होगी, तब तक चाहे आपके पास लाख भौतिक सुख साधन हो जाए, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो हम इस संसार में आकर स्वयं को भूल जाते हैं, इसीलिए परमात्मा को धरती पर आना होता है। और जो हम स्वयं को भूल जाते हैं, कहते हैं एकज भूल। तो एकज भूल में कौन सी भूल हो गई है? स्वयं की भूल हो गई है कि हम स्वयं को भूल गए हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कब आते हैं इस धरती पर, कितना पार्ट बजाते हैं, फिर कब जाते हैं वापस इस दुनिया को छोड़कर, और जाते कहाँ हैं,
है ना, ये सारा ज्ञान नहीं है। इसीलिए बहुत सारे गीत प्रश्नवाचक हैं, बहुत सारे गीत संशय वाले बने हुए हैं, बहुत सारी जो है बातें असमंजस वाली करते हैं लोग, क्योंकि ज्ञान नहीं है, एक्चुअल ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है, ट्रुथ ज्ञान नहीं है। ज्ञान मुख्य है। तो रोज रोज बाबा आकर पढ़ाते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हाँ, वो यदि एक्यूरेट नहीं पढ़ेंगे, एक्यूरेट अपना सच्चा सच्चा चार्ट नहीं रखेंगे, तो अवस्था अच्छी नहीं बन सकती। और इस संसार की व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को अपनी अवस्था अच्छी बनानी होगी। क्योंकि जब तक अपने स्वयं की अवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक चाहे घर की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे संसार की व्यवस्था हो, चाहे देश की व्यवस्था हो, अच्छी नहीं होगी। अभी व्यवस्था ही तो सब बिगड़ी हुई है, सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है, सिस्टम। हाँ, तो बाबा आकर एक एक सिस्टम को सुधारने की मेहनत करते हैं। एक बाबा ही है जो अशरीरी है, जो अलौकिक है, जो पारलौकिक है, बाकी तो सब लौकिकता के बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। सब ने बांध लिया है अपने आप को। हाँ, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन केवल दिवस मनाते हैं। देखो ना, आप एक दिन ही मनाते हैं ना, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, बाकी समय परतंत्र है। एक दिन केवल यादगार मना लेते हैं, बाकी पूरे 364 दिन स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते। जबकि स्वतंत्र व्यक्ति ही खुश रह सकता है कि नहीं भाई? परतंत्रता हमेशा दुखदाई होती है। तो अभी देखो कैसे परतंत्र हैं, किस प्रकार से आप परतंत्र हैं। प्रत्येक मुरलियों में बाबा ने बहुत गहन गंभीर बात समझाकर हमारे जीवन में रमणीकता लाई है। अभी तो जब तक आप गंभीरता से किसी बात को समझेंगे नहीं, आपकी आर्टिफिशियल रमणीकता होगी जीवन में। हाँ, रमणीकता के लिए कभी कोई उल्टा सुल्टा चुटकुला सुनोगे, तो कभी उटपटांग गीत सुनोगे, हाँ, तो कभी खाने पीने की तरफ बुद्धि जाएगी, तो कभी घूमने फिरने की तरफ बुद्धि जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल रमणीकता है उसका पता नहीं है। तो रोज आप मुरली सुनिए, हाँ, उलझिए नहीं कहीं भी, स्वयं को अच्छी रीति समझिए। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। अपने सच्चे चार्ट रखने में कोताही मत बरतो, यूं ही अपने को मत चला लो, स्वयं को धोखा मत दो। जो स्वयं को धोखा देगा वो किसी का सहारा कभी नहीं बन सकता। आप देखो, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही धोखा दे रहा है। देखो ना, झूठ बोलता है तो किसको धोखा दे रहा है? वो गफलती करता है, बेईमानी करता है, तो किसको धोखा दे रहा है? वो है ना, मुकर जाता है अपनी बातों से, किसी भी नियम मर्यादा पर प्रॉपर वे में बिल्कुल चल नहीं पाता है वो, क्योंकि वो स्वयं को धोखा दे रहा है, हर बार स्वयं को धोखा दे रहा है। तो चार्ट रखो सच्चा सच्चा, तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। कैसा चार्ट रखो भाई? पहले तो आप डायरी में लिख लिख कर चार्ट रखो, फिर बुद्धि में चार्ट रखो, फिर देखना तुम सारा समय उस चार्ट को देखते रहोगे। बहुत गहरी बात है। अपने विचारों का चार्ट रखो, कौन से संकल्प चल रहे हैं आपके अंदर,
क्या देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। हाँ, जब तक आप ऐसा अटेंशन देकर जीवन नहीं जिएंगे। हाँ, अब उस अटेंशन को भी टेंशन में मत बदल दो। ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, बड़ी खुशनुमा बातें हैं ये। हाँ, नहीं तो ज्ञान भी कई लोगों को बहुत हैवी लगने लगता है, भारी लगने लगता है। जब जो जल से पतला है, जो एकदम हल्का है, जब वो बातें भारी लगने लगे, तब समझ लो कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप कभी सुख धाम में नहीं आ सकते। मतलब कभी आप सुखी नहीं रह सकते। सुख धाम में नहीं आ सकते का मतलब क्या हुआ कि आपका जीवन दुखों से भरा रहेगा और वहाँ जाके फिर चुपचाप लटक जाओगे आप शांति में जाके। हाँ, क्या फ़ायदा। इस संसार में आए सारा समय दुख ही दुख, दुख ही दुख। कभी किसी के जो है ख़त्म हो जाने का दुख, तो कभी जो है किसी के धोखा दे देने का दुख, तो कभी वस्तु गुम हो जाने का दुख, तो कभी रिश्ते नाते टूट जाने का दुख। अंदर दुख समाया हुआ रहता है। हाँ, समाया हुआ रहता है, इसीलिए व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। बाबा कहता है कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है। पुरानी दुनिया मतलब पुराने संस्कार, पुराना व्यवहार। दुनिया माने क्या भाई? हाँ भाई, पुरानी दुनिया मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव थोड़ी। लेकिन हम तो दुनिया किसे समझ रहे हैं? हाँ, जब आप ही नहीं हो तो काहे की दुनिया। जब आपके संस्कार ही अच्छे नहीं हैं तो कैसी दुनिया भाई। जब आपका मन ही अच्छा नहीं है तो कैसी दुनिया। तो पुरानी दुनिया मतलब बहुत गहरी बात समझना, जो मन के अंदर में ढेर सारे उल्टे सुल्टे विचार चल रहे हैं, देह का आकर्षण चल रहा है, व्यर्थ का आकर्षण। भाई देह का आकर्षण क्या है? व्यर्थ का ही आकर्षण है ना भाई। देह के ऊपर आकर्षित होने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचने की बात है, देह तो उपयोग की चीज़ है ना। आप देह इस संसार में जीवन जीने के लिए ली हो, कोई आकर्षित होने के लिए थोड़ी, फंसने के लिए थोड़ी। सोचो कितनी गहरी बात है। तो कौन सी स्मृति? अगर यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, बेहद सुख का, कभी सुख खत्म ही नहीं होगा। ज्ञान जो है इतना सुखी कर देता है, समझ इतना सुखी कर देती है भाई। समझ ही सुख है, ना समझदारी ही दुख है। तो अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। गोद ली है का मतलब कोई ऐसी जो जांघ वाली गोद थोड़ी। अब बड़ी गहरी समझने की बात है। अब लोगों ने गणेश जी को जो है शंकर जी की गोद में बैठा हुआ दिखा दिया, स्थूल में। एक एक बात समझने की है। हाँ, तो हमने शिव बाबा की गोद ली है काहे के लिए? वर्षा लेने के लिए। तो ये गोद का अर्थ क्या है? हम बने हैं शिव बाबा की। एक एक श्रीमत का पालन करना ही गोद लेना है। बाबा ने श्रीमत दी है, तो बाबा की गोद में बैठना किसे कहेंगे? श्रीमत का पालन करना। बारीक बारीक बात है भाई। ऐसे यूं ही बस मुरली हमने जल्दी जल्दी पढ़ ली, तो आप काहे के लिए पढ़ रहे हो? आखिर लक्ष्य क्या है पढ़ने का? सोचने की बात है। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। एडॉप्ट किया है मतलब हमें अपनाया है बाबा ने। हाँ, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जान रहे हैं, सोच रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ये बस हम ही बस सुखी रहे। आप अकेले बस थोड़ी सुखी रह सकते हो। जब तक आपका पड़ोसी सुखी नहीं है, हंगामा हो रहा होगा, आप सुखी रहेंगे क्या? पड़ोस में खूब सब दुखी होंगे, तनाव में होंगे, क्रोध में होंगे, फंसे हुए रहेंगे, तो आप सुखी रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। आप सोचते हैं नहीं हम अकेले सुखी रहेंगे, स्वार्थ नहीं, कभी नहीं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कौन? जो सबका सुख चाहे, जो सबको शांति देवे अपने व्यवहार से। तो शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं
यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। अब एक एक बात समझने की है। किसी से चिढ़ना या नफरत करना नहीं है। पुरानी दुनिया से किनारा करने का अर्थ किसी से बैर नहीं लेना है, किसी से बात करना बंद कर देना, ऐसा नहीं है। हमारे संस्कार बदले, हमारे विचार बदले, हमारा व्यवहार बदले। ओम शांति। भाई तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, बाबा को याद करना। बाबा को याद करेंगे तो बाबा की बातें याद आएंगी, बाबा को याद करेंगे तो बाबा के संस्कार आप में उतरेंगे। तो तुम जानते हो कि बाबा हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। भाई पहले भी बनाया था, ये कोई कठिन बात नहीं है। जो कार्य हम पहले कर चुके होते हैं उसे करना बड़ा आसान होता है। बस क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कैसे चलाए थे, क्या किया था, हम वो भूल जाते हैं। हम बाबा याद दिलाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या बोला बाबा ने? अंदर। अभी तो अंदर दुख भरा पड़ा है। देखो अभी आप बाहर से बोल रहे हो हम तो सुखी हो गए, सुखी हो गए, लेकिन अंदर तो कई किस्म का दुख भरा पड़ा है। आपके बोल से, आपकी दृष्टि से, आपके रहन सहन से, आपकी चाल चलन से पता लगता है। हाँ, तो दुख, कौन सा दुख भरा पड़ा है? हाँ, वासना का। ये अंदर जो वासना है ना, वो कामना है, वही दुख में कन्वर्ट होती है। बहुत बारीक बात समझना। तो यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना भाई। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती जो हम बता रहे हैं आपको। ये बातें किसकी बता रहे हैं? बाबा की। हाँ, तो यह खुशी रहनी चाहिए ना, है कि हम बाबा से बातें करके स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस समय और सभी ख्यालात निकालकर एक बाप को ही याद करना है। बस केवल बाबा याद आए। हाँ, यही बाबा को याद करने की साधना। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। हाँ, इसी नशे में बैठो, दूसरे ख्यालात नहीं चलाओ। अब देखो सूक्ष्म में दूसरे ख्यालात चल के निकल भी जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मन जन्म जन्मांतर से भटक रहा है। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। बहुत सारे मनुष्य बाबा बता रहे हैं। हाँ, है ना भाई? तो तुम्हें अभी जागृत अवस्था में रहना है। कैसी जागृत अवस्था में? कि सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। बाकी मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। बाबा ने क्या कहा? मनुष्य मतलब जिनका मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है वो मनुष्य है, और जिनका मन देवताई गुण हासिल करने की तरफ अग्रसित है। हाँ, जिनके अंदर दिव्य गुण हैं वो देवता। बस अंतर इतना ही है, बाकी शरीर तो वैसे ही रहेगा। शरीर में थोड़ी अंतर आ जाएगा भाई। हाँ, तो कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे बच्चे खत्म हो गए। है ना भाई? जिनके कुंभ जैसे कर्ण थे, मतलब कान थे, माने सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं बाबा के ज्ञान को, अंदर आत्मसात नहीं कर रहे हैं, वो कुंभकर्ण है। बहुत सारे कुंभकर्ण बाहर नहीं है, कुंभकर्ण यहाँ ही है। यहाँ की बात कर रहे हैं जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें ही, है ना? तो अभी आप स्वयं को देखो कि आप कुंभकर्ण तो नहीं हो। दुनिया की बातें स्टॉक में जमा रहती हैं और बाबा की बातें भूल जाते हो, तो ये कुंभकर्ण की बात होगी। जैसे
घड़े में सड़ जाने वाला पानी स्थिर रहेगा, जो एक दिन खराब हो जाता है वो स्थिर रहेगा, लेकिन बात स्थिर नहीं रहती घड़े में, वो रिपीट हो जाती है। हाँ, तो घड़े जैसे कान वाले व्यक्ति को बाबा की बातें याद नहीं रहेगी। नींद में रहने वाले व्यक्ति, नींद मतलब अज्ञान की नींद में, देह दुनिया दौलत के आकर्षण में पड़े रहने वाले व्यक्ति नींद में कहलाएंगे। यहाँ ही उलझे रहने वाले व्यक्ति नींद में कहलाएंगे। तो नींद से जागने का, नींद से जागने का नाम है जिंदगी, ध्यान में डूबने का नाम है जिंदगी। तो ध्यान में डूबना मतलब ज्ञान को अच्छी रीति समझना और उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना ही ध्यान में डूबना कहलाएगा। ऐसे किसी बिंदु में बैठ के बिल्कुल बैठे रह गए, किसी मूर्ति के दर्शन ही करते रह गए, नहीं। बाबा कहता है बच्चे देखो फिर भी ऐसे ही होगा, अभी भी ऐसे होगा। मतलब तुम उन बच्चों की तरफ ध्यान मत दो। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ आदि को नहीं देखते। हाँ, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे राम और कृष्ण बनने वाली आत्मा को ही देखते हैं। राम और कृष्ण को भी देखने की बात नहीं है, राम और कृष्ण बनने वाली आत्मा को देखते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण तो अभी है ही नहीं ना। सोचने की बात है। कृष्ण तो सतयुग में और राम त्रेता युग में होंगे। यहाँ आप कहाँ राम और कृष्ण को देखने के पीछे पड़े हो। यहाँ तो शिव बाबा को याद करके राम और कृष्ण बनने की प्रक्रिया है बारीक बात समझने की। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। धर्म गोद ली है माने स्वधर्म में टिकना है हमको। स्वधर्म क्या है? शांति, अपने को अशरीरी समझना, हल्का समझना, लाइट समझना, देह से न्यारा समझना। तभी हमने गीत गाया था बहुत साल पहले, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। तो देह से न्यारी अवस्था किसे कहेंगे, इसे भी बहुत अच्छे से समझना। तो जो खूब अच्छे से ज्ञान सुनेंगे वही स्वयं को न्यारा कर सकेंगे, बाकी नहीं कर सकेंगे कोई। हाँ, बहुत तंग करती रहेगी बहुत सारी आदतें। हाँ, सोने की भी एक आदत होती है, खाने की भी एक आदत होती है। भाई जीवन चलाने के लिए खाना है, आदत के वशीभूत होकर थोड़ी खाना है। जीवन चलाने के लिए सोना है, जितने समय सोना है। बड़े शौक से सोना थोड़ी है कि चलो यार अभी सोया जाए, चलो यार अभी खाया जाए, ऐसा करते हैं ना लोग। तो शौक से थोड़ी खाया पिया जाता है, लेकिन लोग तो खाने पीने और सोने को शौक में शामिल कर लिए हैं। बहुत समझने की बातें हैं। तो स्वधर्म में टिकना, उसे ही धर्म की गोद कहेंगे, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हाँ, उस देवताई गुणों में स्थिर होना। हाँ, अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। अब सच्चा सच्चा गीता का पाठ कोई मारधाड़ की बातें थोड़ी। अब मारधाड़ की बातों को गीता पाठ कह दिए, सोचने की बात है। मोह की बातों को, हाँ मोह में लटके हैं, फंसे हैं, पड़े हैं, भाई उसमें मारधाड़ की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, ज्ञान की बात है। गीता ज्ञान कहा जाता है। फिर इधर से तीर चला, उधर से तीर चला, ये सब करने की बात थोड़ी है। सोचने की बात है। अभी हम गीता में भी पढ़ क्या रहे हैं? भाई गीता ज्ञान कह रहे हैं तो हमें ज्ञान ही सुनना है ना। इसने उसको मारा, इसने उसको मारा, ये कोई ज्ञान थोड़ी कहलाया भाई, सोचने की बात है। तो अभी हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। देखो ज्ञान की शक्ति, हाँ, एक एक
एक एक समझ की शक्ति। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना भाई। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं। हाँ, इसलिए अमरलोक से बाबा कहते हैं मृत्यु लोक में आता हूं। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूं, जहां सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। देखो, अब यहां पर मृत्यु और अमरता की बात को बहुत बारीकी से समझना है। हाँ, शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। यहाँ कथा की तो कोई बात ही नहीं है ना भाई। देखिए, पूरी मुरली ज्ञान की मुरली है। यहाँ पर कोई मारधाड़ की बात, किसी व्यक्ति विशेष की बात बाबा कर रहे हैं क्या? सोचिए, पूरी मुरली कितनी अद्भुत, अखंड, और कितना ज्ञान है इस मुरली में। और हम मुरली को ही ढंग से सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इधर उधर की बातें, मुरली क्लास को पीछे, दूसरी बातों को आगे, कार्यक्रम पहले, मुरली पीछे। भाई, मुरली का ही महोत्सव मनाना है, मुरली का ही कार्यक्रम करना है, और कोई दूसरा कार्यक्रम करना ही नहीं है, क्योंकि मुरली ही सब कुछ है। जो बच्चा मुरली को अच्छे से समझ पाएगा वही बाप के साथ बहुत गहरा कनेक्शन रख पाएगा। तो ज्ञान बल है। हाँ, तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है भाई, वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ऐसी बात थोड़ी है भाई। हर कार्य अलग अलग बटे हुए हैं, वो जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा थोड़ी है। शरीर को ठीक करने के डॉक्टर अलग है ना भाई। भाई जो है, ज़मीन में अनाज उगाने के लिए लोगों का पार्ट अलग है। कोई किसान होता है, कोई कुछ होता है, सबके पार्ट अलग अलग है। ऐसा थोड़ी है कि जो चाहे वो ही करता है, सब काम वो ही कर रहा है। ये भी तो रॉन्ग हो गया ना भाई। उसके कर्तव्य क्या है ये लोगों को मालूम ही नहीं है भाई। आप पशुपतिनाथ, काशीनाथ, महाकालेश्वर, ये सब नामों से आप याद करते हो, तो उसके पीछे वो कर्तव्य किए हैं। वैसे वो कर्तव्यवाचक नाम है। बहुत बारीक बात समझना। महाकालेश्वर मतलब महाकाल को लाने वाले। महाकाल मतलब काल यानी समय, महान समय को लाने वाले ईश्वर, महाकालेश्वर। सोचने की बात है। पशुपतिनाथ मतलब जो यहाँ दुनिया के जो मालिक हैं, जो परिवार के मालिक हैं, वो पशु तुल्य हो गए हैं। जो मुखिया हैं यहाँ पर है, उनको वो जो नाथ हैं, वो पशु तुल्य हुए मनुष्य को दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। ये बात बारीक से, अब वो जो चाहे सो कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। परंतु बच्चे जानते हैं, उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ, हमें पावन बनाओ। आप कह रहे थे ना विषय विकार मिटाओ, तो विषय विकार क्या चीज़ है ये भी तो समझना पड़ेगा। तुम कौन सी चीज़ को मिटाने की बात कर रहे हो भाई? विषय को समझना पड़ेगा ना भाई। तुम किसको विषय बोल रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो विषय विकार मिटाओ, दूसरी तरफ कहते हो कि विषय विकार तो बच्चे नहीं उत्पन्न होंगे, तो फिर तुम विषय विकार मिटाओ बोल क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम विषय विकारों को भी नहीं समझ रहे हो। गा रहे हो कि विषय विकार मिटाओ, बोल रहे हो हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। तो इसमें जादू की तो कोई बात नहीं है ना भाई। ऐसा छड़ी घुमाएंगे और तुम पावन बन जाओगे। पावन बनने की प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ना। हर एक को, कोई भी एक वस्तु का भी निर्माण होता है तो कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। तो बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। कांटे क्या है? ये विषय विकार ही कांटे हैं ना भाई। अब वो कांटे थोड़ी फूल बन जाएंगे भाई, जो इस फूल में कांटे दिखाई दे रहे हैं भाई। कांटे चुभते हैं, तो ये जो काम कटारी है वो चुभती है ना, अंदर तक भेद जाती है ना।
काम को कटारी बोल रहे हो ना, तो कटारी तो हमेशा काटेगी ही ना। तो ये जो काम की कटारी है वो क्या काट रही है, वो भी तो समझने की जरूरत है भाई। अब सोचो, आप किसी को भी प्रवचन बोल दे रहे हो, कुछ भी सुने पड़े हो, हाँ, वस्त्रों में फंसे हो, व्यक्ति में फंसे हो। बाबा कहते हैं देखो, तुम जानते हो हम ही सुख धाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हम कौन? हम आत्मा। तो अब जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होगे तब तो मालूम पड़ेगा भाई कि हम कितने सतो प्रधान थे। आप वो स्मृति लाओगे, सारे दिन में आप वर्तमान जीवन ही जी रहे हो, वो आपका जो 5 स्वरूप बाबा ने बताया उसकी अनुभूति ही नहीं हो रही है, तो तुम काहे की पढ़ाई पढ़ रहे हो भाई? ठग रहे हो अपने आप को। और जो अपने आप को ठगता है, जो अपने आप को धोखा देता है, वो सबको धोखा देता है। वो न जाने कितने लोगों को धोखा देने के निमित्त बनता है। तो हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है, ये सिस्टम है। तुम गिरे थे ये समझोगे तब तो मालूम पड़ेगा कि उठना है। तुम बीमार हो, ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, तब तो तुम इंजेक्शन लगवाओगे भाई। तो बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए ना भाई, याद आना चाहिए ना। जब यहाँ बैठकर मुरली सुन रहे हो तो कितना आनंद आना चाहिए। और बहुत बच्चे ज्ञान को सुनकर अरे थक गए, अब चलो चलो हो गई मुरली पूरी, चलो फटाक से काम याद आएगा, ये करना है। अशरीरी हो गए, अशरीरी होकर कार्य में लग रहे हैं, ऐसी अवस्था बनाकर उठना है। यहाँ ही अभी उठना है ऐसा। जब आप ऐसे उठोगे तब आप सारा दिन याद में रहोगे। ऐसा थोड़ी ही मुरली सुनी और बस चलो भैया। तो मज़ा आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है ना, हे लिबरेटर, गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़े ही बुलाते हैं। कहते हैं सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। ऐसा कहते हैं। मतलब सतयुग में तो याद ही नहीं आएगा, क्यों? पूरे सुख मिल गया, भगवान याद ही नहीं आता, भगवान की बताई हुई बातें याद नहीं आती। जो पुरुषार्थ किया था उसका फल खाते रहते हैं, खाते खाते नीचे हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता तो दुख में आ जाते हैं। तो ये समझने की बात है ना। बेहद का बाप है, वो पूरे विश्व का मालिक है, तो बेहद की बात बताएंगे ना वो। तो यह बातें बड़ी सहज समझने की है। यह किसने सुनाई है भाई ये सब बातें? बाबा ने। बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सदगुरु की भी महिमा करेंगे, तीनों एक ही है। यह तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। वहाँ तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग करते रहते हैं। पता ही नहीं है कि एक ही परमात्मा है, जो बाप भी है, गुरु भी है, टीचर भी है। अलग करने की आवश्यकता नहीं है, एक मुरली में सब मिल जाता है। तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो भाई? मुरली ही सब कुछ है, मुरली ही गीत है, मुरली संगीत। समझो अच्छे से, शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। वो स्वभाव किसने बनाया? परमात्मा शिव ने इस संगम पर बैठकर उन आत्माओं को देवात्मा बनाया। ये बात तो कहीं नहीं है भाई कि भाई आत्माओं को बैठ परमात्मा देवात्मा बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं को बैठाल कर समझाते हैं। मनुष्य आत्मा बैठेगी कैसे? जब शरीर में रहेगी। शरीर से निकलने के बाद वो बैठेगी कहाँ? वो तो इधर उधर भागती रहेगी, भटकती रहेगी। क्या हो गया? मेरा शरीर कहाँ चला गया? मेरा घर परिवार कहाँ चला गया? ढूंढेगी वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद। तो हे मेरे मीठे मीठे भाइयों, अच्छे से समझो, जब तक शरीर में हो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ लो। समझ लो, बड़े कशिश से मैं कह रहा हूँ, अंदर हृदय में बहुत रूहानी प्यार भर के कह रहा हूँ, बड़े तड़फ के कह रहा हूँ। ये रूहानी तड़फ है।
आप मुझ आत्मा की इस तड़फ को समझो, जो परमात्मा ने ये तड़फ पैदा की है। ये तड़फ बड़ी सुखदाई है, दुख की बात नहीं है। तो इन देवताओं को तमोगुणी स्वभाव वाले कहते। तब तो पूजा करते हो भाई देवताओं की। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है और देवताओं का सतोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं, नंबरवार। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है। यहाँ तो सब अच्छे हैं, बोल ही नहीं सकते। हाँ, आत्म रूप में यदि आप देखोगे, परम धाम की स्मृति में रहोगे तो फिर अच्छे लगेंगे, लेकिन स्मृति की बात रहेगी, वहाँ तो प्रैक्टिकल में सब अच्छे रहेंगे भाई। यहाँ कहते हैं यह ऐसा है, वहाँ बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं, वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, धन की क्यों, यहाँ जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा वहाँ मिलेगा भाई। बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। जब वहाँ भी ऐसे ही होने लगे तो लड़ाई वहाँ भी शुरू हो जाए। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात ही नहीं है। नाम ही है सुखधाम, एक परिवार जैसा रहता है ना। अब एक परिवार में मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, वहाँ कहाँ का दुख, माने गरीब और अमीर की बात होती है, बताइए भला। एक ही परिवार में रह रहे हैं तो एक बच्चे को गरीब बोलेंगे क्या? एक घर में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो सारा जग परिवार बन जाता है। तो जो है वो अच्छे और बुरे की कोई बात ही नहीं रहती है, सारा जग परिवार बन जाता है? तो गरीब अमीर की भी बात नहीं रहती है, रहते हैं। हाँ, कोई धन से कमज़ोर रहेगा, लेकिन ये भाव नहीं रहेगा। राजा है, उससे डरना है, ऐसा कोई भाव नहीं रहेगा। सब एक दूसरे के सेवक रहेंगे। हाँ, बहुत बारीक समझने की बात है। तो वहाँ किसी को गरीब बोलेंगे नहीं, गरीब और अमीर का कोई शब्द ही नहीं होगा वहाँ। मतलब कहाँ, अभी जो हम दुनिया बना रहे हैं वहाँ कोई अलग से कोई स्थान थोड़ी है भाई। हाँ, बहुत बारीक समझने की बात है। तो वहाँ पर बुरे लक्षण कोई होते नहीं। हाँ, तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। हाँ भाई, वहाँ तो सुखधाम नाम ही है ना, दुख की बात ही नहीं है। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा भाई, यह तो भगवानुवाच है ना। तो भगवानुवाच तो भगवान तो सबका है ना, वो केवल एक अर्जुन को बस थोड़ी सुनाएंगे। सोचने की बात है। अब गीता में भगवानुवाच लिखा है, लेकिन सुना किसको रहे हैं, बता रहे हैं एक अर्जुन को। भाई जो बहुत अच्छे से ज्ञान का अर्जन कर रहा है वो हर एक आत्मा अर्जुन है। तो भगवान को अपना शरीर नहीं है तो वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागी रथ। रथ किसको कह रहे हैं? इस शरीर को। जिस रथ को चलाने वाली आत्मा रथी जब तक रहती है तब तक वो रथ को चलाती है, शरीर रूपी रथ को। और जब आत्मा शरीर रूपी रथ से निकल जाती है तो कहते हैं अरथी जा रही है, माने जिस रथ से रथी निकल गया। तो भागीरथ तो जरूर रथ पर विराजमान है ना भाई। भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ एक शरीर होगा जिसके तन में भाग्य विधाता आए। अब सोचो, अब बैल पर थोड़े ही आएंगे भाई, शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं, सोचो, अब एक एक बात बाबा समझा रहे हैं, अब वो समझ विकसित हो रही है तो तुमको कितना खुश होना चाहिए भाई। ये खुशी तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, बाप को बच्चों को पाने की खुशी है। तो हमको भी काहे की खुशी होनी चाहिए? बाप को पाने की खुशी होनी चाहिए। तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। देखो कैसे सुख की बातें कर रहे बाबा।
मुरली में एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो आपको हर्ट करे, जो आपको दुख दे। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है जब हमने तुमको एडाप्ट किया है। एडाप्शन तो किस्म किस्म की होती है ना, पुरुष भी कन्या को एडाप्ट करते हैं ना, वह समझती है यह हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते। उन्हों की वह एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। अभी देखो बहुत बारीक बात, समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। अब बाबा एडॉप्शन के ऊपर पूरी डिटेल बता रहे हैं। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं दुनिया में जो बाप है। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन। आओ बाबा की गोद में आ जाओ, प्रभु शरण आ जाओ कहते हैं, मैंने प्रभु के आचरण में आ जाओ। तो आत्माओं को अपना बनाने की, अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है, लेकिन परमात्मा आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं, ये पहली बार सुन रहे हो। सन्यासियों के होते हुए भी फिर गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। जब सन्यासी बैठे हैं तो फिर और किसको बुला रहे हो। आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। इसका मतलब वो जो सन्यासी है, वो जो गुरु बनाए हैं, वो आपको पावन नहीं बना सक रहे हैं। तो सब ब्रदर्स हैं, वो गुरु हो नहीं सकते। परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना भाई। बाबा कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलना चाहिए, इन पर केस चलाना चाहिए। परंतु यह कब से दुश्मन बना है, आखिर यह दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको मालूम है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों को मालूम है जो रोज पढ़ रहे हैं, तो उन पर जीत पाने के लिए तुमको एडॉप्ट किया जाता है। हाँ, बाबा गोद भी क्यों ले रहे हैं? हाँ, यह भी तुम बच्चे जानते हो भाई, बाकी सब तो विनाश होना ही है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है? मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है यहाँ के ज्ञान में और भक्ति में। सोचो, वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। कितना अंतर। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाले शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। अभी श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है, क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। परंतु वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं श्री। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए भाई एक एक बात को समझने के लिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बन रहे हैं। एक तो पवित्रता का ताज और दूसरा विश्व महाराजा का ताज पहनने वाले हैं हम ही डबल सिरताज थे। अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। हाँ, पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसको लगा ही नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। हाँ, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, तो यह खुशी होनी चाहिए ना भाई। हाँ, शिव बाबा को याद करना चाहिए, तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है भाई। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है तुमको। वो स्टूडेंट नहीं भूलता विद्यार्थी जीवन को, तुम भूल जाते हो। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना, इसलिए आते हैं भाई मित्र संबंधी याद। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है,
बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। हाँ, यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है ना भाई, जहाँ बाबा आए हैं। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। हम में रहेंगे कि हम याद कर रहे हैं, याद नहीं करते हैं। वो कशिश नहीं होती है, वो आंसू नहीं आते हैं। आपको शिव बाबा की याद में आंसू आए, बाबा इतना उपकार कर रहा है, देखो जरा। हाँ, कैसे आंसू आते हैं कोई उपकार करता है तो। दुनिया में भी कोई उपकार करता है तो कितना उसको रिगार्ड देते हैं। बाबा देखो कितना उपकार कर रहा है। तो शिव बाबा के मददगार नहीं बनते जो याद नहीं करते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी हैं। आप काहे उन संबंधों की तरफ निगाह घुमा रहे हो? उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। हाँ, नहीं तो उनके ही संग की जो है अंदर में कशिश होती रहती है। अरे हम उनसे मिलने नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए। अरे बताओ भला, बाप तो समझाते हैं परंतु किसकी तकदीर में भी तो हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। हाँ, क्योंकि जब खाने पीने को नहीं रहेगा तब भगवान याद आएगा। अभी तो कहते हैं ना कि भाई बैठे बैठे मिले खाने को तो तुतका जाए कमाने को। ऐसे कहते हैं ना। तो अंत में जब कुछ नहीं रहेगा तब फिर बाबा याद आएगा। अभी आप उसी घड़ी को याद करके आप बाबा को याद कर सकते हो ना। हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी है ये समझो। तो कर्मयोगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं। हाँ, यह अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है, अंत काल जो हरि को सुमिरे। वल वल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह वल वल मतलब बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। हाँ, जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है। महसूस करते हम पापों की सजा खाते हैं। हमने बहुत मैंने शरीर छोड़ी हुई आत्माओं को भी स्पष्ट अनुभव किया है कि वो अभी जन्म नहीं ली हैं। बहुत सारी जो हमारे कनेक्शन में थी उन आत्माओं का हमने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। तो बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो कभी नहीं बन सकते तुम। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा, जो ओटे सो अर्जुन। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। हाँ, सारा दिन गाते रहते हैं मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा, लेकिन है क्या ऐसा? यह तो संगम पर बाप आए हैं तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो, बिना पढ़ाई किए कृष्णपुरी में नहीं जा सकते। घर जाओगे, हाँ, बिना पढ़े वाले भी घर चले जाएंगे क्योंकि घर तो बाप ले जाएगा ना। परम धाम तो सब जाएंगे, लेकिन कृष्णपुरी में वही आएंगे जो पढ़ाई करेंगे। भाई प्रिंसेस कॉलेज होते हैं ना भाई, जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, राजकुमार कॉलेज बोलते हैं ना, वह तो है हद की बात। कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते हैं। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो। बाप कितनी मज़े की बातें बैठ सुनाते हैं। याद रहना चाहिए ना भाई, जो याद में रहेगा उसको बहुत खुशी होगी, एक एक शब्द में खुशी होगी। कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो बस फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबरवार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे, बाबा कह रहे हैं। हाँ, बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें।
बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, वह बहुत चमत्कार देखेंगे बाद में। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। अब पढ़ना मतलब बहुत गहरी बात है, अनुसरण करना एक एक बात का, केवल मुरली पढ़ना नहीं। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाएं। तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। या चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं, कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है उस मैनेजर बनने का। अपने को मियाँ मिट्ठू समझने लगती हैं, हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। हाँ देखो माया बड़ा चक्कर में डालती है, इसलिए कहीं उलझना फंसना नहीं है, खूब गहन गंभीर पुरुषार्थ करना है। घर में बैठकर भी करो और सेंटर भी जाओ तो बाबा के साथ ही जुड़े रहो बस, और किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं तो सेंटर जाके वो बहन जी अच्छी है, वो भाई जी अच्छे है, वो बहन जी खराब है, ये इसी चक्कर में तो तुम पहले भी थे हैं, फिर अभी भी वही करने लग गए तो फ़ायदा क्या। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाबा की याद करना सबसे बड़ी सर्विस है, माने सेवा करते हुए बाबा की याद रहे। बाप रहम दिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए, शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा भाई देखो अपनी अवस्था ऐसी बना लो जो कहीं भी जाओ तो तुम्हें देखकर लोग तुमसे जुड़कर बाबा के साथ जुड़ जाएं। अच्छा भाई बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं, सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार देते हैं, और हम रूहानी बच्चे भी रूहानी बाप को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है, बुद्धि में भी किसी का संग मत करो। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। जो करा रहा है बाबा करा रहा है, मुरली कौन चलवा रहा है, बाबा चलवा रहा है। चैनल किसने बनवाया, बाबा ने बनवाया। ये चैनल किसका है, बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। हाँ मेरे तो शिव बाबा है और शिव बाबा ही संसार है, तो सारा संसार मेरा हो गया। फिर चलो भाई वरदान सुनो भाई। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। देखो बहुत सुंदर वरदान मिल रहा है भाई, संकल्प के इशारों से। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, किसी भी बात में उलझते नहीं हैं, उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर सेकंड वो बाबा की याद में रहेंगे, बिल्कुल हर सेकंड सफल होगा उनका। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है उनके अंदर। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारा कारोबार चलता है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। साइलेंस की शक्ति क्या है, आप पिछली मुरलियाँ सुने हैं। साइलेंस किसे कहेंगे,
हाँ, वैसे तो भाई अभी हम बातचीत कर रहे हैं, बाबा की मुरली आवाज़ में सुना रहे हैं, तो साइलेंस किसे कहेंगे ये भी समझने की ज़रूरत है। आप पिछली मुरलियाँ सुनना, तो साइलेंस की शक्ति क्या होती है वो समझ में आएगी। जितनी ज़्यादा आप मुरली सुनेंगे, ऐसे नहीं तारीख बाई तारीख मुरली सुन रहे हैं, आज की मुरली नहीं मिली, कल की मुरली नहीं मिली, ऐसा नहीं है। मुरलियाँ जो चली हैं, जो बाबा ने अर्थ सहित मुरलियाँ चलवाई हैं, वो पिछली मुरलियाँ भी आप बिल्कुल सुन लीजिए। देखो हवा में रिकॉर्ड हो गई है, कितनी अच्छी व्यवस्था की है बाबा ने। आपको कुछ स्टॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचो, इतना सुख होने के बाद भी यदि हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं तो फिर वो बिल्कुल महादुर्भाग्यशाली कहलाएगा वो। ठीक है भाई, चलो भाई स्लोगन सुन लेते हैं आज की मुरली का। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती, मतलब कलयुगी दुनिया से मर जाओ। बिल्कुल हट जाओ वहाँ से। हाँ, अच्छे से समझ लिए रिश्ते नातों को, अरे दृष्टि को अच्छे से समझो, किसी के व्यवहार को अच्छे से समझो, जो तुम्हारे पास है उसे अच्छे से पालना दो, और जो नहीं है और जो आपके साथ नहीं है उसको मानसिक रूप से पालना दे दो। बाबा की याद में रहकर उनको सकाश दो। हाँ, केवल ज्ञान फैलाओ, अंदर अंदर ज्ञान फैलाओ। यदि आपके सामने में कोई व्यक्ति नहीं है और उसे ज्ञान सुनाना है तो बस वैसे ही ज्ञान सुनाते रहो मन से। हाँ, बिल्कुल सामने में उसे मर्ज कर लो। देखो भाई ये ऐसा ऐसा करके जैसे सामने बैठ के समझाते हो ना, वैसे ही समझा सकते हो। उसे कहेंगे अव्यक्त सेवा, संकल्पों के द्वारा की गई सेवा। जैसे मुख से बोल के समझा रहे हो, बिल्कुल एज इट इज़ आप मन से लोगों को समझा सकते हो, जिसको भी आपको समझाना है। जो सामने नहीं है उसे भी ज्ञान सुनाओ। हाँ, जो आपके सामने नहीं है उसे भी ज्ञान सुनाओ। कैसे सुनाओगे? बिल्कुल क्लियर हो गया है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल बाबा की 15 सितंबर की वाणी सुनाएंगे भाई। हाँ, इंतज़ार करना आप। अच्छा भाई, अलविदा।